सिया राम। अयोध्या कांड द्वार नंबर 179। कारण ते कारज कठिन होए दोष नहीं मोर, सिया राम कुलिस अस्तित्व उपलत लोह कराल कठोर लगन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो दशरथ जर बिहारी, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। कई भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाय अभागे, जो प्रिय विरह प्राण प्रिय लागे, देखव सुनव बहुत अब आगे। कई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट पूरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूंगा सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बन दीना, पठई अमरपुर पत हित कीना, लीन विधवपन अपजस आपू, दीनेव प्रजय शोक संतापू। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो वन दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपयश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहे दीन सुख सुजस सुराजू, कीन कई सब कर काजू, ऐते मोर का अवनी का, ते पर दैन कहो तुम टीका। अब मुझे सुख सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया, कैकई ने सभी का काम बना दिया, इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कैकई जठर जन्मे जग जग माही, ये मोह कह कछु अनुचित नाही, मोर बात सब विधई बनाई, प्रजा पांच कत करौ सहाई। कैकई के पेट से जगत में जन्म लेकर यह मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी है, फिर उसमें प्रजा और पंच आप लोग क्यों सहायता कर रहे हैं। ग्रह ग्रहित पुन बात वस, ते पुन बीछी मार, सिया राम ते पियाई बारुनी, कहु का उपचार सिया राम। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाचग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए यह कैसा इलाज है। के कई सोन जोग जग जोई, चतुर बिरंच दीन मोह सोई, दशरथ तनय राम लघु भाई, दीन मोह विधवाद बढ़ाई। कैकई के लड़के के लिए संसार में जो कुछ योग्य था, चतुर विधाता ने मुझे वही दिया, पर दशरथ जी के पुत्र और राम का छोटा भाई होने की बड़ाई मुझे विधाता ने व्यर्थ ही दी। तुम सब कहु कढ़ावन टीका, राय रजायस सब कहनी का, उतर देव के विधि के ही, कहु सुखैन जथा रुच जेहि। आप सब लोग भी मुझे टीका कढ़ाने के लिए कह रहे हैं। राजा की आज्ञा सभी के लिए अच्छी है, मैं किस किस को किस किस प्रकार से उत्तर दूं, जिसकी जैसी रुचि हो आप लोग सुखपूर्वक वही कहें। मोह कुमात समेत बिहाई, कहु कह के कीन भलाई, मोह बिन को सचराचर माही, जय सिया राम प्राण प्रिय नाही। मेरी कुमाता कैकेयी समेत मुझे छोड़कर कहिए, और कौन कहेगा कि यह काम अच्छा किया गया। जड़ चेतन जगत में मेरे सिवा और कौन है जिसको श्री सीताराम जी प्राणों के समान प्यारे न हो। परमहान सब कह बड़लाहू, आदिन मोर नहीं दूषण काहू, संशयशील प्रेम बस ऐहू, सब उचित सब जो कछु कहू। जो परम हानि है उसी में सबको बड़ा लाभ दिख रहा है। मेरा बुरा दिन है, किसी का दोष नहीं। आप सब जो कुछ कहते हैं सो सब उचित है, उचित ही है, क्योंकि आप लोग संशयशील और प्रेम के बस हैं।
राम मात सुट सरल चित, मोह पर प्रेम विशेष, सिया राम के सुभाय स्नेह बस, मोर दीनता देख सिया राम। श्री रामचंद्र जी की माता बहुत ही सरल हृदय है और मुझ पर उनका विशेष प्रेम है, इसलिए मेरी दीनता देखकर वे स्वाभाविक स्नेहवश हो गए, ऐसा कह रही हैं। गुरु विवेक सागर जगु जाना, जिन्हें विश्व कर बदर समाना, मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सबको। गुरु जी ज्ञान के समुद्र हैं, इस बात को सारा जगत जानता है। जिनके लिए विश्व हथेली पर रखे हुए बेर के समान है, वे भी मेरे लिए राज तिलक का साज सज रहे हैं। सत्य है, विधाता के विपरीत होने पर सब कोई विपरीत हो जाते हैं। पर हरे राम सिय जग माही, को न कहे मोर मत नाही, सो मैं सुनब सहब सुख मानी, अंतौ खींच तहा जह पानी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी को छोड़कर जगत में कोई यह नहीं कहेगा कि इस अनर्थ में मेरी सम्मति नहीं है। मैं उसे सुखपूर्वक सुनूंगा और सहूंगा, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ अंत में कीचड़ होता ही है। डर न मोए जग कहे कि पोचू, परलोक कर नाहन सोचू, एक उर्वस दुसह दवारी, मोय लगवे सिय राम दुखारी। मुझे इसका डर नहीं कि जगत मुझे बुरा कहेगा और न मुझे परलोक का ही सोच है। मेरे हृदय में तो बस एक ही दुसह दावानल धधक रहा है कि मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हुए। जीवन लाओ लखन भल पावा, सब तज राम चरण मन लावा, मोर जन्म रघुवर वन लागी, झूठ का पछताऊं अभागी। जीवन का उत्तम लाभ तो लक्ष्मण ने पाया, जिन्होंने सब कुछ तजकर श्री राम जी के चरणों में मन लगाया। मेरा जन्म तो श्री राम जी के वनवास के लिए ही हुआ था, मैं अभागा झूठ मूठ क्या पछताता हूँ। आपन दारुण दीनता कहूँ सभई सिरुनाय, सिया राम देखे बिन रघुनाथ पद, जिय की जरन न जाय सिया राम। सबको सिर झुकाकर मैं अपनी दारुण दीनता कहता हूँ, श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन किए बिना मेरे जी की जलन न जाएगी। आ नौ पाव मोय नहीं सूझा, को जिय के रघुवर बिन बूझा, एक ही आँख यही मन माही, प्रातः काल चले हूँ प्रभु पाही। मुझे दूसरा कोई उपाय नहीं सूझता, श्री राम जी के बिना मेरे हृदय की बात कौन जान सकता है। मन में एक ही आँख निश्चय पूर्वक यही है कि प्रातः काल प्रभु श्री राम जी के पास चल दूंगा। यद्यपि मैं अनभल अपराधी, भय मोह कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सनमुख मुझ देखी, क्षम सब करि कृपा विशेषी। यद्यपि मैं बुरा हूँ और अपराधी हूँ और मेरे ही कारण यह सब उपद्रव हुआ है, तथापि श्री राम जी मुझे शरण में सम्मुख आया हुआ देखकर सब अपराध क्षमा करके मुझ पर विशेष कृपा करेंगे। शील सकुच सुट सरल स्वभाव, कृपा स्नेह सदन रघुराहु, अरे हुकुन बल कीन न रामा, मैं ससु सेवक यद्यपि रबामा। श्री रघुनाथ जी शील संकोच अत्यंत सरल स्वभाव, कृपा और स्नेह के घर हैं। श्री राम जी ने कभी शत्रु का भी अनिष्ट नहीं किया। मैं यद्यपि टेढ़ा हूँ पर हूँ तो उनका बच्चा और गुलाम ही। तुम पे पांच मोर भल मानी, आय सुआसिस देव सुवानी, जय सुन विनय मोहे जन जानी, आवै बहुरि राम रजधानी। आप पंच सब लोग भी इसी में मेरा कल्याण मानकर सुंदर वाणी से आज्ञा और आशीर्वाद दीजिए, जिसमें मेरी विनती सुनकर और मुझे अपना दास जानकर श्री रामचंद्र जी राजधानी को लौटावे। यद्यपि जन्म कुमात ते, मैं सठ सदा सदोष, सिया राम आपन जान न त्याग यहीं, मोय रघुवीर भरोस सिया राम। यद्यपि मेरा जन्म कुमाता से हुआ है और मैं दुष्ट तथा सदा दोषयुक्त भी हूँ, तो भी मुझे श्री राम जी का भरोसा है कि वे मुझे अपना जानकर त्यागेंगे नहीं।
भरत वचन सब कै प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे, लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। श्री राम। भरत जी के वचन सबको प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत में पगे हुए थे। श्री राम वेव रूपी भीषण विष से सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी, भरत कह सराय सराही, राम प्रेम मूरत तनवाही। माता मंत्री गुरु नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। तात भरत अस काय न कहु, प्राण समान राम प्रिय है, जो पामरु अपनी जड़ताई, तुम्हें सुगाय मातु कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें, श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा। 66 कोटिक पुरुष समेता, बसै कलप सत नरक निकेता, अयग अवगुण नहीं मन गहई, हरै गरल दुख दारिद दहई। वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। सांप के पाप और अवगुण को मणि नहीं ग्रहण करती, बल्कि वह विष को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। अवश्य चलिए वन राम जह, भरत मंत्र बल कीन, सिया राम शोक सिंधु बूढ़त सबहि, तुम अवलंबन दीन सिया राम। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहाँ श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह विचारी। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को आपने बड़ा सहारा दे दिया। भासव के मन मोद न थोरा, जन घन धुन सुन चातक मोरा, चलत प्रात लख निर्नवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं था, अर्थात बहुत ही आनंद हुआ, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। मुने बंद भरत सिरुनाई, चले सकल घर विदा कराई, धन्य भरत जीवन जग माही, शील स्नेह सराहत जाही। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते जाते हैं। कहीं परस पर भावड़ काजू, सकल चले कर साजय साजू, जेरा कह रहो घर रखवारी, सो जाने जन घर दिन मारी। आपस में कहते हैं बड़ा काम हुआ, सभी चलने की तैयारी करने लगे। जिसको भी घर की रखवाली के लिए रहो ऐसा कहकर रखते हैं, वह समझता है मानो मेरी गर्दन मारी गई। को कह रहन कहिए नहीं काहू, को न चहे जग जीवन लाहू, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो, जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख, सुहत मातु पितु भाई, सिया राम सन्मुख होत जो राम पद, करे न सहस सहाय सिया राम। वह संपत्ति घर सुख मित्र माता पिता भाई जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्नता पूर्वक सहायता नहीं करें। घर घर साजे बाहन नाना, हरस हृदय पर भातु पयाना, भरत जाए घर कीन विचारू, नगर बाज गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं, हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर घोड़े हाथी महल खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिन जतन चलो तज ताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दुहाई।
सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम में मेरी भलाई नहीं है, क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि श्रेष्ठ है। करे स्वाम हित सेवक सोई, दूषण कोट दे किन कोई। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी अपने धर्म से नहीं डिगे थे। कई सब मरम धर्म भल भाषा, जो जे लायक सो तेहि राका। कर सब जतन राग रघुवारे, राम मात पय भरत सुधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया और जो जिस योग्य था उसे उसी काम पर नियुक्त कर दिया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए। आरत जननी जान सब, भरत स्नेह सुजान। सिया राम कहु बनावन पाल की, सजन सुखासन जान सिया राम। स्नेह के सुजान प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा। चक चक जम पुर नर नारी, चहत प्रात और आरत वारी। जागत सवनिस भयउ बिहाना, भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया, तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया। कहु लेव सब तिलक समाजु, बनय देव मुनि राम राजू। बेग चलो सुन सचिव जुहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे। और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए। अरुंधति और अग्नि समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ। विप्र वृंद चढ़ वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना। सबसे पहले मुनि राज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर लोग सही सही जाना, चित्रकूट के कीन पयाना। शिव का सुभग जाहे बखानी, चढ़ चढ़ चलत भई सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चलीं। सौंप नगर सुच सेवक ने, सादर सकल चलाए। सिया राम सुमिर राम सिया चरण तव, चले भरत दो भाई सिया राम। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी, जन कर करण चले तक बारी। बन सिया राम समुझ मन माही, सानुज भरत पया दे जाही। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के बस में हुए। दर्शन की अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी अपनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे, उतर चले है गए रथ त्यागे। जाए समीप राग निज डोली, राम मात मृदवानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मगन हो गए और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली। तात चढ़ो रथ बल में तारी, हो यही प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चले सब लोगू, सकल शोक कृष्ण मग जोगू। हे बेटा, माता बलैया लेती है,
तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल चलने के योग्य नहीं है। सिर धरे बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस कर वासु, दूसर गोमत तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम करके दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पेयहार फल हसन एक, निस भोजन एक लोग। सियरम करत राम हित नैम व्रत, परिहर भूषण भोग सियराम। कोई दूध ही पीते, कोई फलाहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सही तीर बस चले बिहाने, श्रृंग वीरपुर सब निहराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार कर सब साधा। रात भर सही नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगवीरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगा। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि। जो पै जिय न होत कुटिलाई, तो कत लीन संग कटकाई। क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं? मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं? जान सानुज राम मारे, करौ अकंटक राज सुखारी। भरत न राजनीत हानि, तब कलंक अव जीवन हानि। समझते हैं कि छोटा भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासर जुरय जुझारा, राम समर न जीत निहारा। का आचरज भरत अस करहि, नहीं विष भेल अमिय फल फरहि। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। सुमेर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अस विचार को ज्ञात सन, केहु सजग सब हो सिया राम। अथवा सौ रहु तरने, कीजिए घाटा रो लखन। सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए तुम करौ, सुबेग दास मैं तोरा। पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय हो हनुमान जी महाराज।